हेलो दोस्तों, बात करते हैं 25 टॉप प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो इसका पहला प्रश्न है होमगार्ड का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो होमगार्ड का जो गठन किया गया था वो किया गया था आंतरिक सुरक्षा के लिए। किसके? आंतरिक सुरक्षा के लिए, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न दो है होमगार्ड किस प्रकार की सेवा है। तो होमगार्ड जो सेवा है वो हम अगले वीडियो में बता चुके हैं किस प्रकार की से वो स्वयं सेवा बल है। कौन सा? स्वयं सेवी बल, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न तीन है पीएसी मुख्य रूप से किस कार्य में तैनात रहती है। तो पीएसी जो होती है वो मुख्य रूप में कार्य में तैनात होती है दंगा और नियंत्रण में। किसमें? दंगा और नियंत्रण में, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 4 यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। तो यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 5 है पुलिस किस सूची का विषय। जो पुलिस जो है वो किस सूची के विषय। तो पुलिस जो होते हैं वो राज सूची के विषय में है, यानी कि ऑप्शन इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 6 है भारत में प्रथम पुलिस आयोग कब बना। तो भारत में जो प्रथम पुलिस आयोग बना था वो 1861 में बना था। कब बना था? 1861 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 7 है होमगार्ड का उपयोग किस समय अधिक होता है। तो होमगार्ड का जो उपयोग होता है वो सबसे अधिक होता है चुनाव। किसमें होता है? त्योहारों में होता है और आपदा में होता है और चुनाव में होता है, यानी कि इन सभी में होमगार्ड का मुख्य रूप से उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 8 है उत्तर प्रदेश का राज पुष्प कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज पुष्प यानी कि फूल कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज पुष्प है वो है प्रास है। क्या है? प्लास है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा डी, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 9 पुलिस दिवस कब मनाया जाता है। तो पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को पुलिस दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 10 जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है FIR, यानी कि FIR का पूरा नाम क्या है। तो FIR का पूरा नाम जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन जो इसका होगा वो ए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 11 है भारत का राष्ट्रीय खेल यानी कि पारंपरिक क्या माना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो क्या माना जाता है। तो माना जाता है हॉकी माना जाता है। क्या माना जाता है? हॉकी, ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 12 है होमगार्ड की ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो होमगार्ड का जो ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है वो है अनुशासन है। क्या? अनुशासन है और सेवा भावना है और है आपदा प्रबंधन है, यानी कि यह सभी, ऑप्शन जो इसका होगा वो डी, यानी कि ये सभी होमगार्ड का ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 13 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। वर्तमान में कितने शब्द हैं। तो कितने शब्द हैं? 74, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें ताकि आपका और आपके दोस्तों का भी लाभ इस वीडियो से हो सके। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 14 पीएसी का नियंत्रण किसके पास होता है। तो पीएसी का जो नियंत्रण होता है वो ग्राम पंचायत राज्य सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? राज्य सरकार, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 15 यानी कि 15 उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन है। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। कौन सी नदी? गंगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 16 संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17
भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे डिजाइन किए थे पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18, होमगार्ड की सेवा भावना, सेवा भावना किस पर आधारित है? तो होमगार्ड की जो सेवा भावना आधारित है उस राष्ट्र सेवा पर, किस पे? राष्ट्र सेवा, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19 है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार से कौन है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार से वो है लखीमपुर खीरी। क्या है? लखीमपुर खीरी, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20 है आईपीसी की कुल धाराएं कितनी? तो आईपीसी की जो कुल धाराएं हैं वो 511 धाराएं, कितनी है? 511 धाराएं हैं आईपीसी की, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, होमगार्ड का मुख्य नैतिक गुण कौन सा है? तो होमगार्ड का जो मुख्य नैतिक गुण है वो है होमगार्ड का जो मुख्य नैतिक गुण है वो है ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, यानी कि अनुशासन है। क्या है? अनुशासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न क्या है 22, प्रश्न 22 है पीएसी की स्थापना कब हुई थी? तो पीएसी की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी, ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23 यानी कि 23, उत्तर प्रदेश में आजाद पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में जो आजाद पार्क है वो प्रयागराज में, ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है 24, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। क्या है? बरगद, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 25 यानी कि लास्ट प्रश्न, संविधान के संरक्षक कौन कहलाते हैं? तो संविधान के जो संरक्षक कहलाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा सी राइट आंसर होगा। और यदि वीडियो आपको इसी तरह चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें।